नमस्कार किसान भाइयों, मैं धीरज कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल DK ऑर्गेनिक फार्मिंग में। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जब गेहूं की आखिरी सिंचाई करते हैं तो उस समय कौन सी बातों को ध्यान में रखना चाहिए। क्योंकि किसान भाइयों, यदि आखिरी सिंचाई करते हैं, यदि इन बातों को ध्यान में नहीं रखा तो पक्का आपकी फसल का उत्पादन आधे से ज़्यादा घटने की संभावना है। इसलिए किसान भाइयों, आप अपनी फसल में यदि आखिरी पानी लगाने के सोच रहे हैं तो ये वीडियो खास आपके लिए है। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि आज का वीडियो बहुत ही खास और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर होने वाला है। यदि हमारे चैनल पर पहली बार आए या हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और पास वाली घंटी को ज़रूर दबाएं, जिससे कि हम जब भी कोई वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। चलिए अब हम बात करते हैं गेहूं की आखिरी पानी लगाते समय कौन सी बातों को ध्यान में रखना ज़रूरी है। तो किसान भाइयों, यदि आप अपनी फसल की बुआई करते समय खाद और न्यूट्रिएंट फर्टिलाइज़र का उचित प्रबंध किया है और पानी का भी उचित प्रबंध करके एक अच्छी वैरायटी का सिलेक्शन करके अपनी फसल की बुआई किया है, लेकिन यदि किसान भाइयों आप अपनी गेहूं की फसल में आखिरी सिंचाई करते समय इन सावधानियों को ध्यान में नहीं रखा तो बिल्कुल आपकी गेहूं की फसल का उत्पादन आधे से ज़्यादा घट सकता है। तो किसान भाइयों, आखिरी सिंचाई करते समय इन सावधानियों को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हम बात करते हैं कि बहुत सारे किसान भाई हैं, जब गेहूं की बाल निकल कर पकने की अवस्था में होती है तो उस समय भी नाइट्रोजन का प्रयोग करते हैं। तो किसान भाइयों, आपको बता दूं, जब गेहूं की बाल निकलने वाली हो उस समय पर आप खाद का प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद इस अवस्था में आपकी फसल है तो आप कभी भी कोई खाद नहीं डालनी है। यदि आप इस समय कोई भी खाद डालते हैं तो पूरी तरह से खाद आपकी बेकार जाएगी, आपकी फसल में उल्टा नुकसान पहुंच सकता है। इसलिए किसान भाइयों, इस अवस्था में कोई भी खाद नहीं डालनी है। किसान भाइयों, अब हम बात करते हैं कि आखिरी सिंचाई कैसे करें और किस समय करें, जिससे कि हमारी फसल में कोई नुकसान ना हो और हमारी फसल भी आसानी से पक जाए और उत्पादन भी ना घटे। तो किसान भाइयों, आपको बता दूं कि आप अपनी गेहूं की फसल की देख रेख अच्छे से करना है और खेत में देखते रहें कि मिट्टी में नमी प्रॉपर मात्रा में है या नहीं है। यदि आपकी खेत की मिट्टी में प्रॉपर नमी नहीं है तो आप सिंचाई कर देना है। यदि आपकी मिट्टी में प्रॉपर नमी बनी है तो आप सिंचाई को थोड़ा रुक कर देर में करें। और बीच बीच में किसान भाइयों, मिट्टी को टाइट होना भी ज़रूरी है, क्योंकि जब मिट्टी में नमी कम होगी तभी फसल हमारी पकेगी। और जब आपकी फसल हल्का ब्राउनिश होने लगे तो किसान भाइयों, उसके बाद आपको कोई भी पानी नहीं देना है। कुछ किसान भाई होते हैं कि फसल गिरने के डर से आखिरी सिंचाई करना ही बंद कर देते हैं। तो किसान भाइयों, आपको बता दूं, यदि आप अपनी फसल में आखिरी पानी नहीं लगाओगे तो आपकी फसल में दीमक लग जाएगी और दाना सूख कर सिमट जाएगा। इसलिए किसान भाइयों, इस समस्या से हमारी फसल का उत्पादन भी घट सकता है। यदि आप अपनी फसल में आखिरी पानी लगाते हैं तो आपकी फसल गिर जाएगी, इसके डर से तब भी हमारी फसल का उत्पादन घट जाएगा। इसलिए किसान भाइयों, इन दोनों समस्याओं का एक ही समाधान है कि आप अपनी फसल में पानी तो लगाना है, लेकिन ध्यान रहे ऐसे समय में पानी आपको लगाना है अपनी फसल में जिस समय हवा बिल्कुल ना चल रही हो। चाहे आपको रात में पानी लगाएं अपनी फसल को या दिन में लगाएं, लेकिन ये ध्यान रहे कि आप उस समय पानी लगाना है जिस समय हवा बिल्कुल नहीं चल रही हो। और किसान भाइयों, जब भी अपनी फसल में आखिरी पानी लगाएं तो बहुत ही हल्का पानी लगाना है, खेत में पानी भरना नहीं चाहिए। किसान भाइयों, आपको इतना पानी देना है कि मिट्टी में नमी बन जाए, इससे आपकी फसल भी नहीं गिरेगी और दाना भी अच्छे से भरकर आसानी से पक जाएगी। किसान भाइयों, इन सभी सावधानी को आखिरी पानी लगाते समय ध्यान में रखते हैं तो निश्चित आपकी फसल का बेहतर उत्पादन मिलेगा। किसान भाइयों, वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही दूसरे किसान भाई तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें।
साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी ही तकनीकी वाली नई नई वीडियो हम लेकर आते रहते हैं। मिलते हैं एक अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।